हमारे शरीर के अंदर 50% शक्ति इस वजह से नहीं आती क्योंकि हमको खाने का तरीका ही नहीं पता। जो कुछ हम खाते हैं वो सब पूरे का पूरा नहीं पचता। राममूर्ति जी कहते हैं कि आप सिर्फ चाहे 2 रोटी खाओ, लेकिन इस तरीके से खाओ कि उस रोटी के पूरे का पूरा रस निकल जाए और आपके शरीर में लगे, तभी धीरे धीरे करके एक इंसान का शरीर ताकतवर बनता है। प्रोफेसर राममूर्ति जी पूरा पूरा दिन नहीं खाते थे, बल्कि वो भोजन का नियम जानते थे। ये नहीं है कि पूरा पूरा दिन खा रहे हैं वो, उनको भोजन का नियम पता था, पूरे का पूरा नियम, और उस नियम से उन्होंने अपने शरीर को बलवान बनाया था। और जो हम आज के समय में देखते हैं ना कि वजन नहीं बढ़ता, नेचुरल मसल्स नहीं बनती, तो देखो अगर हमको बचपन से खाने का तरीका मालूम होता, हमको भोजन का नियम सिखाया जाता, तो बिना किसी एक्सरसाइज के आज हमारी बॉडी नेचुरल शेप में होती। लेकिन चलो देर से सही, आज मैं आपको खाने की विद्या बताऊंगा जिसको पहले के लोग अपनाया करते थे। भोजन का नियम भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसको अपनाने से भोजन पचेगा भी पूरे का पूरा और पूरे का पूरा शक्ति भी आपकी बॉडी में देगा। जब आप खाना खाते हो तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको खाने से आधा घंटे पहले ही पानी पिया होना चाहिए। ये नहीं है कि खाने से एकदम पहले आपने पानी पी रखा है, नहीं, एकदम पानी पी के खाना नहीं खा सकते आप, और खाना खाने के बाद एकदम से पानी नहीं पी सकते आप। तो होगा ये कि अगर आप ये करोगे, ठीक है, तो खाना जो है आपका, जो भी आपने खाना खाया वो सब गल जाएगा और जितनी शक्ति आपको मिलनी चाहिए उसमें से केवल 50% से भी कम शक्ति आपको मिलेगी। देखो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जठर अग्नि जलती है। जिस इंसान की वो जठर अग्नि शक्तिशाली होती है वो इंसान ताकतवर होता है क्योंकि उसका कण कण पचता है। लेकिन जब कोई बेड पर बैठकर खाना खाता है या टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाता है या फिर खड़ा होकर खाना खाता है, जैसे कि शादियों में आप देखते हो, तो उसकी जठर अग्नि कम जलती है। कहने का साफ साफ सा मतलब ये है कि हमेशा धरती पर बैठकर खाना खाना चाहिए। जितनी ऊंचा आप उठोगे उतनी जठर अग्नि आपकी कम जलेगी, ठीक है। मान लो आप बेड पर बैठकर, खड़ा होकर, जैसे भी जितनी ऊंचा आप उठते चले जाओगे आपकी जठर अग्नि कम होती चली जाएगी। आपकी जठर अग्नि धरती माता से जुड़ी होती है और जब आप धरती पर बैठकर खाना खाते हो तो भोजन जल्दी पचता है और आपको शक्ति भी देता है। उसके बाद आप में से ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो कि रोटी खाते टाइम या कुछ भी खाते टाइम आप कितनी बार चबा रहे हो ये नहीं गिनते। इससे होता ये है कि जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र की ताकत बहुत अधिक लगती है। इसलिए जब भी आप कुछ खाओ तो गिन लो आपको कितनी बार चबाना है। आपको 32 बार चबाना है। मान लो एक रोटी की बाइट आप मुंह में लेते हो तो उसको कम से कम 32 बार चबाएं, ठीक है ना, उसके बाद निगलें। इससे आपके पाचन तंत्र को आसानी होगी आपका पूरे का पूरा खाना पचाने में और कण कण आपका पचेगा इससे और पूरी की पूरी शक्ति मिलेगी, पूरे का पूरा आपका पचेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नियम है वो ये है कि जब भी आप खाना खाओ तो खाना खाने से पहले अपने मूड को सही कर लो। अगर आपका मूड ख़राब होता है और या फिर आपको गुस्सा आता है तो इसके दौरान अगर आप खाना खाते हो तो सच बोल रहा हूँ भाई, लीवर का भट्टा गोल हो जाएगा। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर, और जब पाचन तंत्र उस दौरान, गुस्से के दौरान जब पाचन तंत्र के आपका खाना जाएगा, आप खाना खाते हो तो उस समय बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो पहले रिलैक्स हो जाओ, भगवान का नाम लो, ठीक है, परमात्मा का नाम लो या कुछ भी आप सॉन्ग सुन लो खाने से पहले, मतलब मूड पहले अच्छा कर लो, उसके बाद अच्छे से खाना पचेगा, ठीक है ना। उसके बाद खाना खाने से पहले और बाद में आपको कुछ ऐसा खाना चाहिए जो कि शरीर को, मतलब शरीर में खाने को, जो आपने खाना खाया है उसको पूरे का पूरा पचाए। जैसे कि आप खाने से पहले 1 प्लेट सलाद खा सकते हो, नहीं तो 1 प्लेट फ्रूट की खा सकते हो, दैट्स इट। खाना खाने के बाद आप गुड़ खा सकते हो या फिर सौंफ खा सकते हो, ये आपके पूरे खाने को पचाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है कि सबसे सुबह खाने के साथ जूस पीना चाहिए, और जिनको वजन बढ़ाना है वो शेक पी सकते हैं। दोपहर को खाने के साथ लस्सी पीनी चाहिए और रात को दूध। ये नियम हमेशा याद रखना। और खाना खाने के बाद एकदम से अगर कोई इंसान लेट जाता है तो उसका खाना ख़राब हो जाता है, इसलिए खाना खाने के बाद वज्रासन करने की कोशिश करें कम से कम 10 मिनट। इस तरह ये नियम अगर आप अपनाते हो तो भोजन का नियम आपका शक्तिशाली बन जाएगा। और ऐसा ही नियम मैं लेकर आऊँगा दूध पर। एक दूध की किस तरह से पिए कि आपकी नस मजबूत हो। देखो होता क्या है ना कि जब हम दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद हम उसको, ठीक है ना, दूसरे बर्तन में लेके आते हैं, फिर दूसरे में लेके आते हैं, उसको पकाते हैं, चीनी डालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो सोचो कितना न्यूट्रिशन कम होता है दूध का। इसीलिए आज के समय देखो, एक बार जो नेचुरल दूध होता है जिसमें अधिक शक्ति होती है, दिन में सिर्फ उसको आप 1 बार पी लो, सिर्फ 1 बार, और जो चौंकाने वाली चीज़ें आपकी बॉडी में होनी शुरू होगी 1 महीने बाद, आप उसको देखोगे, ठीक है ना। तो कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो किस पे चाहिए, यही वीडियो लेकर आ जाऊँगा दूध वाली, बस एक बार कमेंट कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।